So, hello guys, my name is Kamin Dream and पता नहीं कि कैसे शुरू करें बट आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग इज दैट कि ये वीडियो मैं सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर लाइक किसी से सब्सक्राइबर या लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ये वीडियो नहीं कर रहा हूँ एंड इट्स समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड ये वीडियो मैं यही बोलूँगा कि इट माइट बी हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव या एक टाइप की अवेयरनेस वीडियो हो सकती है एंड आई जस्ट वांट यू पीपल टू वॉच इट टिल द एंड and that is what I wish. And as 2020 is coming to an end, and 2024 is almost at your doorstep, so I just wish everyone who is watching and who is also not watching all the best for 2024. So I exactly don't know कि कहाँ से शुरुआत करें. So I will just start from very beginning. So like when I was in standard second or third, हम लोगों को लाइक कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं ये सिखाया जाता था बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन द कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं बट आई वॉज मोर लाइक इंटरेस्टेड व्हेन दे यूज्ड टू से दैट यू कैन नाउ प्ले द गेम्स. सो वहाँ पे लाइक वो माइंड वाला गेम रहता था एंड देर वॉज लाइक यू कैन से चेस था एंड देर वॉज लाइक बाउंस एंड पिन बॉल. तो लाइक हम तो लाइक बीइंग अ चाइल्ड और लाइक अगर हम स्कूल में भी होते तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पीटी क्लासेस एंड लाइक गेम रिलेटेड थिंग्स, राइट? सो सबके जैसा मैं भी वैसा ही था एंड ये जो कंप्यूटर ऑपरेट करना इतना आसान हो गया था एट द एज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. सो वहाँ पे लाइक मेरे टाइम पे वहाँ पे गेमिंग कैफेज बहुत छोटे थे लाइक बोलते हैं ना कि अ, जहाँ पे 2 और 3-4 सिस्टम रहते थे वैसे गेम ज़ोन्स हुआ करते थे. वहाँ पे लोग वाई सिटी एंड यू कैन से CS 1.6 कंडीशन ज़ीरो ऐसे गेम खेला करते थे. तो आई वाज आल्सो फ्रॉम दोज पीपल लाइक आई स्टार्टेड गेमिंग व्हेन आई वाज इन सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड एंड लाइक आई यूज्ड टू एन्जॉय दोज थिंग्स. मैं घर से लाइक पापा से 5 रुपए लेता था. 5 रुपए को आधा घंटा वो उसका ये था मतलब कॉस्ट था. तो पापा से 5 रुपए लेता था. मम्मी को बिना बताए घर से लाइक चलते चलते गेमिंग कैफे जाता था और खेल लेता था लाइक. एंड आई यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम देर. इवन मेरे 5 रुपए दे के गेम खेलने के बाद भी मेरा टाइम खत्म होने के बाद भी मैं वहाँ पे बैठता था. मैं ऑब्जर्व करता था कि लोग क्या करते, क्या गेम खेलते, कैसा खेलते थे. तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करता था. एंड व्हेन आई वाज लाइक ग्रोइंग अप तो लाइक आई स्टार्टेड प्लेइंग CS 1.6 कैफेज में लाइक बहुत टाइम स्पेंड करने लगा. एंड मैं जब मेरे यू कैन से ए 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड तब मैं बहुत लाइक CS 1.6 खेलता था. एंड देर वॉज वन मेन बोलते हैं ना जो सिटी में एक मेन कैफ़े होता है. तो उस कैफ़े में मैं जाने लगा मतलब घर के पास वाले कैफ़े से मेन कैफ़े जो सिटी में है उस कैफ़े में जाने लगा. लोगों से मिलने लगा एंड आई यूज्ड टू लाइक प्ले विथ दोज मीन्स लाइक अडल्ट पीपल यू कैन से जो मेरे से बड़े थे. उनके साथ खेलने लगा. उनको पूछने लगा कि ऐसा कैसे करते हैं. एट दैट टाइम देर वॉज डोटा वन बोल की गेम थी. एंड देर वॉज CS 1.6 जो बहुत खेलते थे व्हेन आई वाज इन 6 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड. सो आई थिंक 2020 नहीं 2013 में डोटा 2 आई एंड CS GO भी उस टाइम से मैं कॉम्पिटिटिव खेलना चालू किया. सो बहुत मतलब लाइक इतना खेलता था कि लाइक उस टाइम पे जब मैं 10 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड जो भी है उसमें लाइक 18-18 घंटे में खेलता था. एंड उसके वजह से भी लाइक इट अफेक्टेड माय 10th स्कोर. जहाँ पे आप पता है आप स्कॉलर हो, आप बहुत टैलेंटेड खुद को समझते भी हो क्योंकि टैलेंटेड सब लोग होते हैं. मैं खुद की बात नहीं कर रहा. सब बहुत टैलेंटेड होते हैं. सबके पेरेंट्स भी बहुत पुश करते हैं अपने बच्चों को कि पढ़ाई कर ले. सो 10th स्टैंडर्ड में एक एवरेज भी बोलूँ तो
कोई भी बंदा अगर पढ़ाई करता है तो उसको 75 के अबव तो मिलने वाला है, बट एज आई वाज लाइक मोर इनटू गेमिंग, मेरे परसेंटेज 68 आ गए, सो विच इज आई थिंक फॉर माई सेल्फ इट्स बिलो एवरेज। देन लकीली उस परसेंटेज में भी मेरे को लाइक कोटा रहता है, मतलब लाइक कास्ट सिस्टम बोलो या जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो, उस सिस्टम थ्रू मेरे को जहाँ पे मेरे को एडमिशन चाहिए था वहाँ पे मिल गया। सो आई वॉज लकी बिकॉज लाइक वो लाइन में रुक के भी वो मिलेगा ये गारंटी नहीं थी, बट लकीली इट आई वॉज लाइक यू कैन से आई गॉट दैट कॉलेज। देन ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं बिकॉज आई वॉज टोटली इन टू द गेमिंग। सो डोटा 2 कॉम्पिटिटिव खेलता था, सी एस गो भी कॉम्पिटिटिव खेलता था। और लाइक डोटा 2 के लिए तो ऐसी बात थी कि लाइक वी यूज टू प्ले 5v5 इन द कैफे, और मेरी इतनी अच्छी टीम थी कि लाइक मेरे टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए लोग लाइक बहुत वेट करते थे। इतना अच्छा लाइक हमारा टीम हो गया था वहाँ पे खेल खेल के। बट कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि लाइक किसी के तो चूतियापा या लाइक किसी के लाइक चूतियागिरी के वजह से आपकी टीम डिसबैंड हो जाती है। तो लाइक बहुत इतना मेहनत करने के बाद किसी एक बंदे के वजह से वो टीम टूट गई, और उसके बाद वी नेवर लाइक आगे बढ़े ही नहीं हम लाइफ में। लाइक इफ दैट टीम वाज देयर एंड इफ इट वाज प्लेइंग टुगेदर, देन मुझे पता नहीं कि लाइक वी वुड हैव बीन एट अ स्टेज वेयर हम बहुत आगे तक जा सकते थे। बट लाइक जो होना था वो तो हो गया। एंड बट स्टिल आई वाज लाइक कॉम्पिटिटिव एंड आई वाज लाइक गेमिंग, तो उसके वजह से लाइक 12th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया था मैथ्स में। और फिर उसको मैंने वापस अटेम्प्ट करके निकाल तो लिया, बट वो ग्रुपिंग नहीं हुआ मेरा। दैट इज कि पीसीबी रहता है, पीसीएम रहता है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो उसका ग्रुपिंग अगर हो रहा है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो वो ग्रुपिंग नहीं हुआ, एंड ड्यू टू विच आई हैड टू चूज डिप्लोमा अगेन। तो मतलब मैंने 11th 12th तो किया, वापस से मेरे को वो 2 साल, मतलब लाइक 2 साल नहीं, लाइक हाँ यू कैन से 2 साल मेरे वेस्ट हो गए, क्योंकि अगेन आई हैव टू डू द डिप्लोमा आल्सो, राइट। सो वो टाइम मेरा पूरा डिप्लोमा में चला गया, मीन्स लाइक 2 साल। तो बोल सकते हो कि लाइक 12th में मेरे को मेरे घर वालों से बहुत ताने सुनने मिले, एंड दे वर लाइक एवरी टाइम लाइक मतलब बोल सकते हो कि लाइक दे वर लाइक इसने ऐसा किया, इसने नाक कटा दिया एंड समथिंग लाइक वो इट वाज लाइक एक बहुत ही लाइक बोल सकते हो कि मेरा लो था उस टाइम का, because I never experienced those things and it was something new, and those emotions were really terrible for me because मैं बोल नहीं सकता कि कितना लो फील कर रहा था एंड कितना लोनली फील कर रहा था। एंड देन मैं खुद से बोल दिया कि लाइक भाई गलती तो की है, अब इसको सुधारना भी पड़ेगा। एंड आपको लिटरली बोलता हूँ, जब मैंने डिप्लोमा का जो सेमिस्टर होता है ना, फर्स्ट सेमिस्टर, वो देने को मेरी इतनी फटरी थी बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दोज ट्रॉमास, लाइक मैं फेल हो गया एंड दोज सेल्फ डाउट्स कि मेरे से होगा क्या नहीं। अगेन देर इज मैथ्स इन दिस सेमिस्टर, तो मेरे से होगा या नहीं होगा, एंड एवरी थिंग दैट वॉज गोइंग इन साइड माई हेड। तो देन एट फर्स्ट सेमिस्टर आई गॉट समथिंग 71%। सो आई रियली फेल्ट दैट नहीं भाई मैं कर सकता हूँ। सो स्लोली स्लोली द ग्रेड स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड बाय द एंड ऑफ लाइक बोल सकते हो कि मेरा डिप्लोमा इट वाज समथिंग अराउंड 81%, एग्रीगेटेड बोल रहा हूँ। एंड इट वाज लाइक गुड स्कोर फॉर मी बिकॉज जब आप इतना नीचे तक हिट करके वापस बाउंस बैक करते हो, देन दैट इज एन अचीवमेंट ओनली। एंड बहुत सारे मेमोरीज है मेरे डिप्लोमा के। एंड I met my girlfriend also when I was in diploma. So everything was going smoothly. फिर मैं स्ट्रीमिंग मतलब लाइक ड्यूरिंग डिप्लोमा अगेन आई केम बैक टू गेमिंग एंड ऑल दिस थिंग। मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था, एंड दैट टाइम आई हैड आई फाई थर्ड जनरेशन,
एंड मैंने सेकेंड हैंड में लाइक आई टुक अ सेकेंड हैंड जीपीयू फ्रॉम माय फ्रेंड, जो कि उस टाइम पे मेरे को लाइक 12,000 का मिल रहा था। अभी मैं उस टाइम बोल रहा हूँ, बट प्लीज जरा एडजस्ट कर लेना बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। तो जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, इट वाज समथिंग अराउंड 2018 या कुछ तो रहेगा। उस टाइम पे लाइक मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग सी एस गो एंड यू कैन से डोटा 2। तो ये गेम खेलता था, एंड स्लोली स्लोली 2020 बोल सकते हो, 2020 में वैलोरेंट भी चालू किया स्ट्रीम करना। एंड उस टाइम पे मेरा कुछ तो गोल्ड ये फर्स्ट रैंक निकला था। एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल ग्राइंडिंग डायमंड, ये रैंक भी नहीं पता था। इमॉर्टल क्या होता है वो भी नहीं पता था, रेडियंट क्या होता है ये भी नहीं पता था। सो आई वॉज इन टू वैलोरेंट, मतलब पूरा वैलोरेंट में घुस गया था। आई वॉज लाइक ग्राइंडिंग, क्योंकि वो एक हैबिट था मेरा कि कॉम्पिटिटिव खेलना है। लाइक इट वॉज रैंक वॉज समथिंग एन अचीवमेंट फॉर मी, तो लाइक आई स्टार्टेड ग्राइंडिंग वैलोरेंट। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, हलू 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 करके सब्सक्राइबर ग्रो हुए। इट वाज लाइक रियली गुड ग्रोथ, यू कैन से जेन्युइन ग्रोथ थी जब मैं चालू किया है। तो लाइक मीन्स लाइक समवेयर अराउंड 21 22, तो लाइक आई वाज प्लेइंग वन मैच, एंड मीन्स लाइक मैच खेल रहा था, और वहाँ पे रेबल या कोई तो आ गया था अगेंस्ट में। हाँ, रेबल, 8 बिट रेबल आ गए थे। तो उस टाइम पे यूरू था, एंड यूरू रिलीज हुआ था। तो उससे लेके मैंने लाइक मतलब मेरी टीम लोग स्ट्रीम स्नैप कर रहे थे, एंड मैं उनको म्यूट करके गेम खेल रहा था। एंड आई वन दैट मैच, एक कमबैक हुआ था। तो आई वन दैट मैच एंड एवरीवन वाज कॉलिंग मी हैकर एंड एवरीथिंग। तो लाइक एवरीवन अप्रिशिएट ऑल्सो, जब उनको पता चला मैं कुछ स्ट्रीम स्नाइप नहीं कर रहा था व्हेन दे केम टू माय स्ट्रीम। तो दैट वाज अ गुड मोमेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर वर गेन्ड देयर। एक रिस्पेक्ट मिली थी उस स्ट्रीम में। तो और फिर अंकित पंत, हाइड्रा फ्लिक, टी बोर्ड, ये बहुत सारे स्ट्रीमर्स के साथ लाइक मेरा लाइक मैचअप हुआ था, एंड दे बिकेम माय फ्रेंड्स ऑल्सो। फिर उसके बाद हुआ क्या था कि लाइक आई वांटेड टू लाइक बिल्ड माय सिस्टम। सो मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे, बट देर वर अ लॉट ऑफ लाइक एक्स्ट्रा पैसे लैक हो रहे थे मेरे को सिस्टम अपग्रेड करने के लिए। एंड देर वॉज सो कॉल्ड फ्रेंड एक्स वाई जेड, आप समझ लो। एंड क्या हुआ था कि लाइक जो भी मैंने पैसे जमा किए थे, he said that he will buy processor for me, and I trusted him क्योंकि like we used to play and everything, and I trusted him, so मैंने वो पैसे उसको दे दिए। but later he just scammed me, he never returned the money, not even the system that he was बोल रहा था कि like मुझे build करके देगा या send करेगा। so I was like again heartbroken there। so luckily सैयद बोल के एक बंदा है who used to like watch my stream, so he just sponsored, or like he just gifted me the system that was like a Ryzen 3600X, and he just sent me that you can say system, and I'm really thankful for that as well। and I'm really thankful to one more guy, that is Sagar, जिसके पास से मैंने सेकेंड हैंड जीपीयू लिया, who supports me now also। एंड अभी जो सिस्टम करंटली मैं रन करने वाला हूँ 2024 में, वो भी सिस्टम उसने लाइक यूज़ करने के लिए मुझे दिया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टुवर्ड्स दिस टू गाइज हु रियली सपोर्टेड मी। एंड हुआ ये कि लाइक जब मैं मेरे पीक पे था, लाइक व्हेन आई वाज स्ट्रीमिंग, 10 की वॉचिंग, 12 की वॉचिंग, 30 की वॉचिंग जब भी जाती थी, तो लाइक आई वॉज रियली हैप्पी ऑन दैट। बट कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, एंड आई वॉज गिविंग माई 100% व्हेन आई वॉज स्ट्रीमिंग। 11 11 घंटे, 12 12 घंटे, 18 घंटे स्ट्रीम कर रहा था, एंड आई वॉज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन स्ट्रीमिंग। एंड लाइक इट वॉज समथिंग 2021 ही बोलता हूँ,
कि जहाँ पे लाइक मेरा ब्रेकअप हो गया एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब एज वेल, ओके। सो वो बहुत सारे इमोशन थे कि लाइक दैट आई वाज गोइंग थ्रू। मेरा यूट्यूब को ग्रो करना था, मेरे को लाइक खुद का नाम बनाना था, खुद को आगे पहुंचाना था। एंड आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, टाटा, कॉग्निजेंट, विप्रो, एसेंचर, बहुत सारे, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग एंड दैट टू इन कोर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, एंड यू आर कोडिंग, मतलब आप कर रहे हो ENTC एंड यू हैव जॉब अपॉर्चुनिटी ओनली इन IIT एंड सॉफ्टवेयर, ओके। ये दो कंपनी में ही आपको अच्छी सैलरी मिलेंगी। कोर में आपको बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और सैलरी भी कम है। तो आई वॉज नॉट गुड एट कोडिंग, बट आई वॉज ट्राइंग टू अचीव एक सर्टन लेवल कोडिंग में। तो उसके वजह से बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद भी लाइक सेल्फ लर्निंग करके मेरे को नहीं जम रहा था, मतलब इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी, ऐसा समझ लो। एंड इन 2021 मे बी इन लाइक अप्रैल मेरा ब्रेकअप हो गया। तो इतना सारा इमोशन था वो कि मैं पता नहीं मेरे को क्या हो गया। आई वेंट थ्रू अ लॉट, और मेरे को ना ही उठने का मन कर रहा था, ना ही गेम खेलने का मन कर रहा था, ना ही नहाने का धोने का, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। एक टाइप का डिप्रेशन ही समझ लो, बट दैट वाज व्हाट आई वेंट थ्रू, ओके। फिर लाइक अभी पता नहीं खुद को कैसे उठाना चाहिए, बट ट्रस्ट मी, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि भगवान होते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था भगवान होते हैं। बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, हाउ इट केम, पता नहीं भाई। अचानक से मेरे को कुछ लाइक क्या करूं मैं। देन देर वॉज अ पॉडकास्ट नेम एज शिवा, ओके। आज भी मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपको आप लो फील करते हो तो लिसन टू दैट पॉडकास्ट। एंड आई डोंट नो, आई वॉज किसी भगवान को इतना मैंने मतलब दिल से चाहा नहीं जितना मैं शिव को आज चाहता हूँ। एंड लिटरली इट में बी, मैंने कभी फिजिकली भगवान को देखा नहीं रहेगा, बट स्पिरिचुअली मैं भगवान को महसूस कर सकता हूँ, इतना तो जरूर बोलूंगा। बिकॉज नाउ आई कैन से दैट शिवा is the only reason why I am here, and what I'm achieving in my life is due to Shiva only. Because जब मैं बहुत लो फील किया, आई लिसन टू हिज पॉडकास्ट, उनके स्टोरी सुनता था भगवान के, एंड इट जस्ट मोटिवेटेड मी। इतना मोटिवेट किया क्योंकि उनके पास से सीखने के लिए वैराग्य सीखने मिला। वी बीइंग अ गॉड, ही ऑल्सो कैन मेक मिस्टेक, वो समझने को मिला। ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ट्रस्टिंग हिम रियली इम्पैक्टेड माई लाइफ। तो ये इमोशनली है जो भी आपको बोल रहा हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड स्लोली एंड स्लोली टू पिक अप माई सेल्फ। मैं कोडिंग तो नहीं कर पाता था, सो आई स्टार्टेड लर्निंग द थिंग्स फ्रॉम माई सिस्टर। मैंने मेरे सिस्टर के जो भी वो कर रही है वो हलो हलो सीखता गया। ज़रा कोर्सेस ज्वाइन कर लिए, उससे सीखता गया। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, जो भी मैंने सीखा वो डाल दिया। सो लकीली लिंक्डइन पे प्रोफाइल करने के बाद अ पर्सन अप्रोच्ड मी, ही सेड ये है, ये पढ़ाई कर, तेरा इंटरव्यू हो जाएगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उस बंदे के वजह से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। जो भी मैंने मेरे बहन से सीखा था उसके वजह से भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वो क्रैक कर पाऊँ। एंड लकीली आई क्रैक्ड द इंटरव्यू, आई गॉट अ जॉब, एंड आई एम जस्ट वर्किंग फॉर द कंपनी दैट आई एम करेंटली प्रेजेंट। And I'm really thankful for my sister as well as that person who helped me, who I found on LinkedIn. So who found me on LinkedIn rather, I will say. तो एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। सो ऑल दिस थिंग हैपेंड, एंड नाउ आई एम रियली हैप्पी वॉट एवर आई एम अर्निंग, हाउ माई ग्रोथ इज गोइंग, जो कि मेरे कंपनी में एक जेन्युइन ग्रोथ है। बहुत सारी चीज़ें मैं सीखने को मिल रहे हैं, एंड आई एम रियली लकी यू कैन से, क्योंकि वो कंपनी जो मुझे सिलेक्ट की, दे डोंट टेक फ्रेशर्स बिकॉज इट इज समथिंग इन सप्लाई चेन,
एंड सप्लाई चेन में एक्सपीरियंस पर्सन्स को ही रिकमेंड करते या फिर उनको लेते। एंड आई हैड नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बट स्टिल दे टुक मी। आई डोंट नो व्हाट दे सॉ बट या मैं मेहनत तो की थी उसके लिए, फास्ट लर्नर था, मेहनत तो की है, नॉट फॉर कोडिंग, जो भी मैंने सीखा सप्लाई चेन के बारे में। तो आई गॉट प्लेस्ड एंड आई एम रियली हैप्पी वेर आई एम करेंटली वर्किंग एंड वेर आई एम नाउ। सो ये बहुत सारी चीज़ें 2021 या उसके पहले से लेके 2023 तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे। ये मतलब लाइक मैं बयां कर रहा हूँ बट इट इज मोर देन दैट। कितना इमोशनली ड्रेन हो गया, कितना मतलब हाइप अप हो गया जब मेरा ग्रोथ हो रहा था यूट्यूब का। सो बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए बट मोस्टली ये जो भी 2022 के पहले के ईयर्स थे वो मोस्टली डाउन थे। बट हल्लू हल्लू अगर आप देखोगे कि डाउन से लेके हल्लू एक स्टेबल होके हल्लू एक अप साइड ग्राफ आ रहा है। तो ये पूरी लाइफ जो मैंने जी है आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। नो प्रॉब्लम मैं 12th में फेल हुआ, नो प्रॉब्लम मेरे 10th में कम परसेंट आए, नो प्रॉब्लम मेरे को 2 साल वेस्ट हो गए, नो प्रॉब्लम मेरा ब्रेकअप हो गया, नो प्रॉब्लम मेरा यूट्यूब जो ग्रो हो रहा था अच्छे से वो मैंने बीच में छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि एक बात मैंने पूरे इस लाइफ से सीखी है कि जब आपका ग्राफ नीचे जा रहा है तो एक टाइम आएगा जहाँ पे आप स्टेबल हो जाओगे और जहां से आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। सो मेरे साथ बहुत बुरा भी हुआ है मैं मान लेता हूँ और मेरे साथ बहुत अच्छा भी हुआ है। क्योंकि अगर मेरे साथ लाइक मैं 10th में कम परसेंट आए, 12th में मैं फेल हो गया, तो मैं खुद को उठा नहीं लेता, मैं डिप्लोमा में अच्छे मार्क्स नहीं लेता, मैं इंजीनियरिंग में भी अच्छे मार्क्स नहीं लेता। अगर मेरे को रिजेक्ट किया बहुत सारे कंपनी ने, अगर मेरे को मेरे गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया, तो मैं ये नहीं समझता था कि मैं कहाँ पे लैक हो रहा हूँ। मैं ये नहीं समझता कि सेल्फ लव क्या होता है। मैं ये नहीं समझता कि लाइक खुद को पहले प्यार करना पड़ता है, देन व्हेन यू लव योर सेल्फ यू कैन लव अदर्स। ओके, मतलब एंड ऑल्सो यू नो कि आप क्या डिजर्व करते हो, यू डिजर्व दैट पर्सन और यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन। And there is a lot of difference, means like there is lot of things which you don't know about this particular relation that I had, but yes, बहुत सारे बुरा चीज होने के बाद भी बहुत अच्छी चीजें होती है। यू गेट दैट अवेयरनेस कि भाई 10 कंपनी ने रिजेक्ट किया, क्यों किया है, एंड हाउ टू गिव एन इंटरव्यू। सो बहुत सारी चीजें मेरे को इस लाइफ से सीखने मिली है, बहुत सारे चीजें। बीइंग अलोन ऑल्सो, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी लाइक इस लाइफ ने मेरे को सीखा है कि आगे अगर बढ़ना है तो अकेले ही बढ़ना है, अकेले ही खुद को उठाना है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ वेयर आई एम टूडे। अभी 23 का मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो रहा है, बट या आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस 2023 वॉज ओके। बहुत अच्छी चीजें हो गई, अच्छा है एंड ओके भी है। बट ट्रस्ट मी गाइज, मैं आज ये स्ट्रीम या ये वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ, दैट 2024 इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर मी। ये तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि अभी जब आप खुद के लाइफ का कंट्रोल ले ले रहे हो, देन दैट विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये पूरे वीडियो को अगर एक समराइज करूंगा तो मैं यही बोलूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आपका लो जा रहा है तो डोंट वरी, कीप वर्किंग, यू विल हैव अ स्टेबल लाइफ, यू विल हैव अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। तो आप उस बारे में सोचो मत। यू हैव हर्ड दिस लाइक बस कर्म करते जाओ, उसका फल के बारे में सोचो मत। देर इज अ श्लोक ऑल्सो, देर इज अ सेइंग इन भगवत गीता ऑल्सो। सो जस्ट फॉलो दैट कि आप आपके एफर्ट्स पुट करो, उसके फल के बारे में सोचो मत। वो आपके फेवर में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क। क्योंकि ये मैंने छोड़ दिया था, आई वॉज मोर फोकसिंग ऑन द आउटपुट दैट इज गोइंग टू बेनिफिट मी, और वट इज द आउटपुट दैट विल बी।
तो उसके बारे में ज़्यादा सोचता था। मेरा अगर यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा था, मेरे लाइफ में अगर मैं ग्रो नहीं हो रहा था, तो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में सोचता था। उस बारे में सोचने से ज़्यादा आप एफर्ट्स पुट करो। देन टॉकिंग अबाउट लाइक द लाइफ या सम पर्सन इन योर लाइफ, तो देखो हर एक इंसान आपकी लाइफ में टेम्परेरी होता है। जस्ट द कांस्टेंट इट्स यू एंड हिम। ओके, सो वो कांस्टेंट को कभी मत भूलना। खुद पे फोकस करो, खुद के ग्रोथ पे फोकस करो, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो। बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी at right time. That is what I think now. So and that is the thing you should also focus on. So खुद को ग्रो करो और यही मान के चलो कि भाई मेरे को अगर आगे जाना है तो अकेले जाना है। अगर आपके साथ कोई जुड़ता है तो अप्रिशिएट दैट, थैंक यू बोल देना और साथ में मूव करना। तो अगर वो साथ अगर बहुत दूर तक है तो अच्छी बात है, अगर वो बीच में ही कहाँ निकल जाते हैं तो फिर भी थैंक यू बोल देना कि इतने सफर तक वो आ गए। बट कीप ऑन मूविंग ऑन योर पाथ दैट यू हैव चोजन। और अगर आपका ड्रीम है कि यू वांट टू बिकम अ गुड गेमर, कॉम्पिटिटिव में आगे जाना है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्ट्रीमर, इफ यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट, डॉक्टर, जो भी है, तो एफर्ट्स डालते रहो, नो मैटर कुछ भी हो। डोंट फॉरगेट कि आपका ड्रीम क्या है। एंड द थिंग इज कि जब हम बच्चे थे तो हमको एरोप्लेन का पायलट बनना था, डॉक्टर बनना था। जैसे 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 हम बड़े होते हैं तो वी जस्ट कॉम्प्लिकेट दोज थिंग्स एंड वी स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग और बहुत सारी चीजें हम करने लगते हैं। तो उसके वजह से हमारे ड्रीम्स चेंज होते हैं। जहां पे भी हम सेटल होते हैं तो चलो सेटल हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। सो डोंट फॉरगेट योर ड्रीम्स गाइज, जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। भले ही आपको दुनिया से लड़ना पड़े, खुद से लड़ना पड़े, तो लड़ो और वो ड्रीम अचीव कर लो, बिकॉज दैट इज व्हाट विल गिव यू द होल हैप्पीनेस। आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें मैंने इस 2023 के पहले सीखी है, इवन इन 2023 सीखी है। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन। जो भी मेरे साथ गलतियां हुई है उससे मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ एंड वो एक्सपीरियंस लेके आई एम गोइंग टू एंटर 2022। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेरे लिए 2024 बहुत ही अच्छा जाने वाला है एंड आई विश द सेम टू यू। एंड यही थी मेरी कहानी एंड आई जस्ट वांट एवरीवन, जो भी लाइक अगर आपको मतलब लाइक कुछ सीखने मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अगर मतलब लाइक आप रिलेट कर पाओ तो भी मैं बहुत खुश हूँ। एंड ये वीडियो मेरे इस चैनल पे मैं अपलोड तो करूँगा एंड एक नई बिगिनिंग करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी है वो अंत ही आरंभ है टाइप का ये है मेरा फीलिंग नाउ। क्योंकि छो मतलब सब चीज़ें मैंने छोड़ दी एंड देर इज़ अ न्यू चैनल। मैं नाम नहीं लूँगा, उस चैनल पे मैं ग्राइंड करूँगा। जो भी मैंने यूट्यूब से सीखा है सारी चीज़ें वहाँ पे मैं डाल दूंगा। एंड आई डोंट नो कितने लोग ये देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जस्ट जो भी मेरे ऑडियंस है उनको ये दिख जाए कहाँ से हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ जा रहा हूँ। सो ये सब कुछ उनको एक आइडिया हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। एंड अंत में मैं यही कहूँगा कि थैंक्स, हाथ जोड़ के बोलूँगा थैंक्स कि जिन जिन लोगों ने मेरे को एज अ सब्सक्राइबर सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो शेयर करके सपोर्ट किया है, या मेरे चैनल को लाइक करके सपोर्ट किया है, कुछ भी किया है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड मेरे को पता नहीं कब इस चैनल पे रिटर्न आऊँगा, बट आई एम रियली थैंकफुल फॉर बीइंग देयर and for being a great supporter in my life as a YouTube family. And I really appreciate and wish you all the best, guys. And peace out and see you soon। जिस दिन बड़ा नाम करूँगा या फिर कुछ बड़ा करूँगा वापस आते हैं और शेयर करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय।